अच्छा, आपको पता है 56 भोग क्यों लगाया जाता है ठाकुर जी को? 2 कारण हैं, 3 कारण। पहला कारण, सब कथा जानते हैं कि समस्त ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब उनको बताया कि भैया इंद्र की पूजा करोगे तो इंद्र देवता है, और देवता एक नहीं 33 कोटि होते हैं, यदि एक को पूजोगे बाकियों को छोड़ोगे तो बाकी नाराज हो जाएंगे, सबको पूजो। और सबको पूजना इतना सहज नहीं है, 33 करोड़ देवताओं को कैसे पूजोगे? तो एके साधे सब सधे, हाथी के पांव में सबका पांव। तो क्या करें? बोले कि भाई नारायण सब देवों के देव हैं, यदि उनकी पूजा कर ली जाए तो इंद्र भी तृप्त, सूर्य भी तृप्त, वरुण भी तृप्त, सब तृप्त हो जाते हैं। सब ब्रजवासी कहने लगे नारायण कहां है? बोले कि हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन ही नारायण है, श्री गिरिराज ही नारायण है, उनकी पूजा करो। तो सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के पहुंचे। अच्छा, भोग केवल गिनती के 56 होते हैं ऐसा नहीं, वो प्रकार कह दिए जाते हैं, 56 प्रकार के व्यंजन। आप चाहो तो अधिक भी बना सकते हो। आज यहां पर जो 56 भोग लगा गंगा जी के तट पर, पूरा सुबह से यहीं से धुआ फूल चट्टी में, एक एक मिष्ठान, एक एक वस्तु, कुछ भी बाजार से नहीं, सब यहीं बन करके फिर ठाकुर जी को भोग लगा। तो पहला 56 भोग इसलिए लगाया जाता क्योंकि ब्रजवासियों ने सांचे ठाकुर की पूजा की, श्री गोवर्धन नाथ। दूसरा बात, 56 भोग इसलिए लगाया जाता है, पुष्टि मार्गीय परंपरा में जब गोवर्धन पर्वत से गिरिराज जी प्रकट हुए, श्रीनाथ जी प्रकट हुए, तो 60 वर्षों तक श्रीनाथ जी ने अन्न ग्रहण नहीं किया। श्रीनाथ जी का नाथद्वारा में मंदिर है, वे गए तो गोवर्धन से ही हैं, गिरिराज जी गोवर्धन नाथ ही हैं श्रीनाथ जी। तो 60 वर्षों तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। क्यों ग्रहण नहीं किया? बोले कि मेरे भक्त श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जब आएंगे, अपने हाथ से अन्न खिलाएंगे, तब मैं अन्न ग्रहण करूंगा, स्वीकार करूंगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज 60 वर्षों के बाद ब्रज पूरी भूमि भ्रमण करते हुए जैसे ही गोवर्धन पहुंचे, तो गोवर्धन आकर के उन्होंने पता जब उनको चला कि भाई 60 वर्षों से ठाकुर जी ने अन्न ग्रहण नहीं किया मेरी प्रतीक्षा में, तो बोले एक अन्न नहीं, मैं 56 प्रकार के व्यंजन बनाऊंगा, 56 भोग बनाऊंगा। तो एक प्रकार से ठाकुर जी का, श्री गोवर्धन नाथ का अन्नप्राशन संस्कार है 56 भोग। प्रथम अन्न खिलाया जाता है ठाकुर जी को। और तीसरा बड़ा सुंदर, बड़ा रोचक, और शायद आप लोग पहली बार सुनेंगे 56 भोग क्यों लगाया जाता है। गर्ग संहिता के अनुसार जब किशोरी जी का ठाकुर जी के संग में ब्याह संपन्न हुआ, तो ठाकुर जी से ब्याह संपन्न की प्रसन्नता में जितने भी विप्रवर आए थे, जितने भी ब्रजवासी आए थे, उनको प्रसन्न होकर के श्री किशोरी जी ने, श्री राधिका रानी जी ने अपने हाथ से 56 भोग सिद्ध करके ठाकुर जी का भोग अरोगा करके सबको प्रदान किए। इसलिए 56 भोग ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। 56 भोग की विशेषता क्या है? 56 भोग में अधिकतर मिष्ठान बहुत होता है। ठाकुर जी को दूध, घर की सामग्री, दूध की सामग्रियां जो होती हैं, या फिर दूध के प्रकार यानी घी आदि से बने हुए व्यंजन, वो ज्यादा होते हैं। इस प्रकार से 56 भोग ठाकुर जी को धराया जाता है। तो ये 3 कारण हैं। इसमें तीसरा विशेष अति सुंदर कारण है कि जब लाल जी का ब्याह हुआ किशोरी जी के साथ, तो किशोरी जी ने प्रसन्न होकर के सबको 56 भोग पवाए थे। सबको 56 भोग पवाए, तो उस भाव को देख करके ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा, किशोरी जी को 56 भोग प्रिय हैं, तो उस दिन से ठाकुर जी को भी 56 भोग बहुत प्रिय है। तो ये 56 भोग गोवर्धन पूजा आज यहां श्री गोवर्धन नाथ
के मंगल में प्राकट्य स्थली ये हिमालय, श्री गिरिराज जी की प्राकट्य स्थली हिमालय ही है। यहीं से तो गए हैं वहां पर हमारे ब्रजमंडल में। अच्छा, ये कथा लोग बाग घरों में भी देख रहे हैं, देख रहे हैं। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये पद आज कई लोग ठाकुर जी को सुना रहे हैं। दास ने उसकी सेवा की। कई लोग 56 भोग रखते हैं और अपने घर की वीडियो बना बना करके भेजते हैं, तो उसमें गोवर्धन वासी पद चलाते हैं, लेकिन ये पद 56 भोग में सुनाया नहीं जाता। कहने का भाव, किसी की शादी हो रही है और शादी के समय पर यदि कोई ऐसा संगीत गाया जाए जिससे बेचारे दुल्हा को रोना आ जाए, तो फिर ऐसा गाना क्यों गाया जाए। किसी की शादी हो रही है और तुम क्या गा रहे हो, कोई ऐसा गाना जिससे रोना आ जाए तो दूल्हे को सुख नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही ठाकुर जी 56 भोग आरोग रहे हैं और गोवर्धन वासी सांवरे, ये जो पद है ये विरह का पद है। यदि इस पद को गाया जाता है तो ठाकुर जी की फिर भोजन में रुचि नहीं होती, ठाकुर जी रोने लग जाते हैं। इसलिए इस पद को 56 भोग के समय गाया नहीं जाता। ये बड़े प्रकार हैं, सब पर चर्चा हम करेंगे। तो मुझे बड़ा सुख है कि आज श्री गोवर्धन उत्सव हमारे गिरधर लाल जी, अच्छा गिरधर लाल जी हमारे जो हैं, इनकी सबसे फेवरेट जगह है ऋषिकेश। आप हर 2 महीने में पूछ लो, इंद्रेश जी आप कहाँ हो, मैंने कहूँ ऋषिकेश में हूँ। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ऋषिकेश तो इतना आते हैं हमारे लाल जी। अभी ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पहले इसी यहीं पर पहाड़ों के ऊपर एक स्थान है अभ्यारण्य, वहां पर ठाकुर जी आनंद कर रहे थे। तो ऋषिकेश आते रहते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि श्री गोवर्धननाथ गिरिराज पर्वत की प्राकट्य स्थली ये हिमालय ही है। यहीं से गिरिराज जी गए हैं हमारे ब्रजमंडल में। कैसे गए सुनो। प्रभु श्री राम की सेना जाने को तैयार है लंका की ओर, और तभी महाराज समुद्र देवता पर जब बाण का संधान करने लगे प्रभु श्री राम, तो समुद्र देवता ने प्रकट होकर के कहा, महाराज मुझ पर बाण छोड़ने से, मुझे सुखाने से आप कितने जीवों को बेसहारा कर देंगे। मेरे अंदर पृथ्वी से ज्यादा जीव समुद्र के भीतर विद्यमान है, सब मर जाएंगे। प्रभु मैं आपको एक उचित उपाय बताता हूं। बोले बताओ। बोले आपकी सेना में ये 2 बानर हैं, नल और नील। इन दोनों को गुरुदेव का शाप है कि किसी भी पत्थर वस्तु को स्पर्श करते हैं तो वो जल में डूबती नहीं। आप इनके हाथों पत्थर डलवा करके एक सेतु बना करके लंका की ओर जा सकते हैं। राम जी ने परीक्षण करके देखा तो सही हुआ। नल नील जिस पत्थर पे हाथ रखें उसको रखें तो वो तैरने लग जाए, और महाराज वो और ज्यादा स्थिर हो जाए, इसके लिए राम नाम उस पर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी पत्थरों की श्रृंखला आवे कहां से? हनुमान जी को आज्ञा की, जाओ हिमालय से किसी पर्वत को लेकर के आओ। हनुमान जी महाराज यहां पर पधारे, और महाराज हिमालय में ही सब हिमालय के पुत्र पौत्र आदि हैं। ये जितने भी पर्वतों के शिखर हैं ये सब हिमालय राज के कोई पुत्र हैं, कोई पौत्र हैं, कोई परपौत्र हैं। ये सब हिमालय का परिवार है। एक अत्यंत सुरम्य और बड़ा नटखट पर्वत था। हनुमान जी ने उसको देखा। हनुमान जी बोले चलोगे मेरे साथ? बोले कहां लेके जा रहे हो? बोले लंका लेके चलेंगे। बोले हम यहाँ बर्फ में रहने वाले और तुम हमको इतने दक्षिण में लेके जाओगे, लंका में लेकर जाओगे? बोले सुख बहुत मिलेगा तुमको। बोले क्या सुख मिलेगा? बोले रघुनंदन श्री राम के अत्यंत सुकोमल चारों चरणों का स्पर्श तुमको मिलेगा। अब तो महाराज वो पर्वत नृत्य करने लगा, आनंदित हो गया। बोले मैं चलूंगा, आपके साथ चलूंगा। हनुमान जी महाराज इस पर्वत को लेकर के जैसे ही लंका की ओर जाने लगे, तभी महाराज लंका से दक्षिण भारत से एक ध्वनि हुई।
उस ध्वनि का संकेत था कि भाई जो जहां से जिस पर्वत को ला रहे हो वहीं छोड़ दो, क्योंकि यहां पर सेवा पूरी हो चुकी है। हनुमान जी उस पर्वत को लेकर के जा रहे थे और तभी ध्वनि सुनी हनुमान जी ने। हनुमान जी मन में विचार करने लगे, अब ये ध्वनि तो संकेत कर रही है कि अब किसी पर्वत की आवश्यकता नहीं है, वहां कोई व्यवस्था हो गई है, क्या करें। और हनुमान जी को तुरंत पहुंचना है, क्योंकि अब व्यवस्था हो गई तो व्यवस्था को संभालना है जाके। अब वापस हिमालय जाएं पर्वत को रखने तो बहुत समय लगेगा। हनुमान जी वहीं उतर गए और वहीं गिरिराज जी को रख दिया, उस पर्वत को रख दिया और कहा भैया अब तुम यहीं बैठ के भजन करो, हम चलते हैं। बोले आपने मेरे साथ गलत किया, मुझको पहले प्रलोभन दिया कि ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श मिलेगा, उस प्रलोभन के कारण मैं तैयार हो गया, आप मेरे परिवार से मुझको दूर ले गए। अब ना तो ठाकुर जी के पास ले जा रहे हो, ना मेरे परिवार के पास ले जा रहे हो, यहाँ बीहड़ जंगल में मुझको छोड़ करके जा रहे हो। ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैंने क्या अपराध किया, क्या बिगाड़ा आपका? हनुमान जी बड़े चिंतित हो गए। बोले मेरी वजह से बेचारे दुखी हो रहा है ये पर्वत। तब उन्होंने नेत्र बंद करके राम राम ध्वनि का नाम जप करना शुरू किया। प्रभु श्री राम समझ गए हनुमान जी कुछ पूछ रहे हैं। राम जी ने नेत्र बंद करके देखा तो हनुमान जी महाराज चिंतित बैठे। बोले प्रभु ये पर्वत हिमालय से दूर आकर के अब रुदन कर रहा है, क्या करूं इसका? रघुनाथ जी कहने लगे संकेत कर दीजिए द्वापर युग में क्या होने वाला है। हनुमान जी महाराज ने नेत्र खोले, उस पर्वत को प्रणाम करने लगे। बोले भैया विश्व के जितने पर्वत हैं, चाहे वो कैलाश हो, चाहे वो नीलकंठ हो, चाहे वो नैना देवी हो, ये सब बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं पर्वतों की। ये पर्वत भले ही खूब ऊंचे होंगे, खूब सुंदर होंगे, लेकिन इनको वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख तुमको मिलने वाला है। हनुमान जी बोले कैसा? वो पर्वत कहने लगा कैसा सुख मिलेगा? बोले बस तुमको एक युग इंतजार करना है, थोड़ा भजन करना है। ये जितने भी पर्वतों के शिलाखंड हैं उस पर तो ठाकुर जी चरण रख करके जाएंगे, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य तो इतना होगा जब इंद्र का कोप भंग करने के लिए वही राम कृष्ण बन के आएंगे तो तुम ही को अपनी इकन्नी उंगली पर मुकुट के रूप में धारण करेंगे। अत्यंत सुंदर, अत्यंत आनंदित करने वाला जो सानिध्य है वो तुमको प्राप्त होगा। इसलिए घबराओ मत, केवल एक युग तक इंतजार करो। श्री गोवर्धन पर्वत ने एक युग तक इंतजार किया।